नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। खजूरी रोड पर शादीपुर के इच्छापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में यज्ञ, आहुति, सत्संग और नामदान दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिष्य उपस्थित रहे। मंदिर के महंत बाल किशन शास्त्री ने बताया कि आज के दिन ऋषि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा का नाम भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। आज का दिन गुरुओं का दिन होता है। यह उत्सव आषाढ़ महीने की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में आना होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन नामदान की दीक्षा भी दी जाती है, जो शिष्य के जीवन भर काम आती है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब कोई आडंबर नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति होता है। वह ज्ञान हमें किसी से भी किसी भी रूप में मिल सकता है। उन्होंने कहा कि गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने से ही सच्चा आचरण करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। खबर सूत्र के लिए यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। महात्मा जी, आज गुरु पूर्णिमा है जी और गुरुओं का बहुत बड़ा वो है, क्या नाम इसका, त्यौहार है जी। तो इस पे बताएं, इस पे रोशनी डालिए कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु के लिए क्या करना चाहिए शिष्य को। जी जी। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज हनुमान जी की कृपा से अपने इच्छापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर खजूरी रोड शादीपुर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है और इस बार भी बहुत अच्छा शिष्यों में उत्साह है। आज के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा। तो व्यास जी जो है, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। तो आज जो है गुरुओं का दिन होता है। विशेष करके गुरु पूर्णिमा जो है, आज के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी की तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, साइंस में हो, विज्ञान में हो, शास्त्र में हो। ये शास्त्र भी एक विज्ञान पर ही आधारित है और ये हमारे ऋषियों मुनियों ने, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्रों की दृष्टा, मंत्रों को बना करके और मंत्र के द्वारा ये बनाया। तो आज के दिन नाम दान दीक्षा दी जाती है। आज का लिया हुआ मंत्र हमेशा जीवन भर उसके कार्य आता है और वो बहुत सिद्ध होता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हर जगह पूरे भारतवर्ष में सभी शिष्यों के साथ, सभी गुरुओं के साथ ये मनाया जाता है। और सभी शिष्य अपने अपने गुरु का पूजन, जहाँ भी जो जिनके गुरु हैं वो अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। और गुरु से हमेशा ज्ञान प्राप्ति, हमेशा गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ ले चले, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु का मतलब कोई आडंबर नहीं है, कोई वो नहीं। गुरु का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से है और वो हमें ज्ञान कहीं से किसी के द्वारा भी मिल सकता है। बोलिए सियापत रामचंद्र। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहूँगा जी कि जो शिष्य हैं उनको गुरु के प्रति क्या करना चाहिए जिससे उनके जीवन को सुख शांति मिले जी जी और उनका जीवन सुखमय हो। जी। पहली बात तो गुरु के बताए हुए नियम के अनुसार चलना चाहिए, सत्य आचरण करना, धर्म का आचरण करना, धर्म के रास्ते पर चलना। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, गुरु लोग बताते हैं अपने माता पिता की सेवा करना। माता गुरु नाम गुरु, माता गुरु की भी गुरु होती है। तो अपने माता पिता की सेवा, अपने घर में परिवार में माता पिता का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो करते हैं, वो गुरु लोग बताते हैं कि उनका हमेशा अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उनके आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, धन धान्य की। जो लोग अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, गुरुओं का अभिवादन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूजा का मतलब सम्मान शब्द से जुड़ा हुआ है। पूजा का मतलब होता है सम्मान करना, मान सम्मान करना, यही पूजा होती है। गुरु जी, मैं आज की जनता, आज का युवा जी
जो भटक चुका है जी जी और आज के जो बच्चे जी। हैं माँ बाप के कहे में नहीं चलते, उन जी। लोगों को आप क्या संदेश देना जी, चाहेंगे? उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि जैसे हम राम राम करते हैं, संसार में राम का इतना बड़ा महत्व है, राम मंदिर इतना बड़ा बना, भगवान राम भी जब इस पृथ्वी पर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा, अपने माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। तो इसलिए उनका जीवन इतना अच्छा हुआ। अगर वो अपने माँ बाप को, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय होगा, आनंदमय होगा। इसी बात के लेकर के आज शिष्यों को, इतने शिष्य भारी मात्रा में आए और सबने हवन पूजन 8 बजे से 10 बजे तक हवन यज्ञ का प्रारंभ कार्य हुआ। उसके बाद हवन यज्ञ पूर्णाहुति के बाद अब सत्संग कीर्तन का कार्यक्रम होगा। 12-1 बजे से नाम दान दीक्षा समारोह होगा। उनको ज्ञान नाम दान के बारे में दिया जाएगा कि नाम लेने से ही नहीं बल्कि कर्म करने से उसका फल मिलता है। उसके अनुसार कर्म भी करो। ये नहीं हमने गुरु बना लिया इसी से कल्याण नहीं होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने से कल्याण होता है। जी।